हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड हो रहा है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं। हमारा जो सीरीज चल रहा है शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड में, शेयर्स वाला टॉपिक हमारे चल रहे हैं एफ वाई बीकॉम क्लास मैथ्स लेक्चर नंबर 9। क्लियर है? तो सीधा सम पे स्टार्ट करेंगे और आज स्टार्ट होने वाला है टाइप थर्ड, क्योंकि हमने अब काफ़ी डिटेल्स में हर एक कॉन्सेप्ट को देखा है, इसलिए नंबर ऑफ लेक्चर्स आपको ज़्यादा दिखेंगे चैनल पे। टाइप थर्ड, परचेज सेल्स ऑफ शेयर्स विथ ब्रोकरेज एंड डिविडेंड। अब दोनों कॉन्सेप्ट आपका साथ में चलेगा कि परचेज भी होगा, सेल्स भी होगा, ब्रोकरेज भी आएगा एंड डिविडेंड भी आएगा। तो ये सम को कैसे करेंगे देखते हैं। मिस्टर राम परचेज शेयर्स ऑफ ए कंपनी एट ₹100, परचेज किया ₹100 एंड सोल्ड देम ऑन द सेम डे एट ₹116। कितने शेयर से बोला नहीं गया, बस ये बोला गया कि भाई 100 में परचेज किया और सेल्स किया 116 में। द ब्रोकरेज चार्ज वॉज ₹0.1% ओनली ऑन सेल। सेल पे है, ये चीज ध्यान रखना, परसेंटेज ब्रोकरेज सेल पे है। आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ द नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय मिस्टर राम वॉज ₹9,300। ये यहां पे एक मिस्टेक अमाउंट लिख दिया गया, इसको मैं पहले चेंज कर दूं। ये गलत मैंने लिखा है, गलत लिखा नहीं, गलत बुक में प्रिंट था। 7942 है, 7942, ये आप पे ध्यान रखना, ये अमाउंट गलत था। इन दी टू ट्रांजेक्शन फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड ऑन द सेम डे। नंबर ऑफ शेयर्स आपका मिसिंग है। अब ध्यान से सिंपल से समझ लो, बहुत सिंपल एग्जांपल है, बहुत सिंपल एग्जांपल है। ध्यान से देखो इधर क्या बोला जा रहा है। रिसीव कितना, देखो इधर पहले वर्किंग मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। मुझे ये पता है कि आपने रिसीव्ड कितना किया, 7942। ध्यान से देखो कितने नंबर ऑफ शेयर थे सर मिसिंग है, वही तो फाइंड आउट करना है। तो मुझे ये पता करना भाई कि एक शेयर का प्राइस क्या था या फिर एक शेयर कितने में रिसीव्ड हुआ है। तो एक शेयर 116 में था, ध्यान से देख लो इधर 116 में था, बट ये ब्रोकरेज भी चार्ज हुआ 0.1%। तो ब्रोकरेज आपको पता होना चाहिए कि सेल के टाइम ऐड होगा कि लेस होगा। तो हर एक बच्चों को अब तक आइडिया होगा कि सर ये लेस होते हैं, कितना 0.1%। जो भी आएगा ये आएगा, ध्यान रखना ये आएगा, जो अमाउंट ये आएगा इसका मतलब है ये एक शेयर रिसीव्ड, एक शेयर सेल्स करने पे रिसीव्ड हुआ एक शेयर का, और इसी में डिवाइड कर दूंगा, ये अमाउंट आंसर हो गया, सीधा आंसर। कैसे, ध्यान से फिर से सुनो। मैंने बोला एक सिंपल एग्जांपल, शेयर्स को इग्नोर करो, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं कि मैंने शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक किया ही नहीं था। मुझे ये सिर्फ पता चल जाए भाई मार्केट में 1 kg का इतना है, मैं शेयर्स को नहीं काउंट करता था। 1 kg 116 का, लेकिन उसके बदले में भाई सामने वाला एजेंट आ रहा है तो ब्रोकरेज पेमेंट करना पड़ेगा। ब्रोकरेज पेमेंट करूंगा तो जो बैलेंस बचा इसका मतलब एग्जैक्ट उतना अमाउंट है। और इसका एग्जाम्पल मैंने रूम का लेके दिया था भाई, मुंबई में ऐसा होता है, कोई मीन्स शॉल में रूम होता है या फिर कोई भी रूम अगर सेल करवाना है तो एजेंट को ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। भाई जैसे एक एग्जांपल सिंपल सा समझो, आप 10 लाख का अगर कोई रूम बिका तो उसमें से जो एजेंट का कमीशन होगा वो पेमेंट करना पड़ेगा, बैलेंस अपने को मिलेगा, इसलिए ये चीज माइनस होती है। तो ये एक यूनिट का आया, एक शेयर का आया, तो जितना टोटल रिसीव किया उसमें डिवाइड कर दूंगा तो फाइनल आंसर आएगा। इसका मतलब यही काम अपने को करना है, तो कर देते हैं जरा ये काम। क्लियर? चलिए बात करेंगे सीधा टॉपिक पे। क्या दिया गया था, यहां पे स्टार्ट करेंगे। सेल्स कितने में किया, ध्यान रखना, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर, 1 शेयर का सेलिंग प्राइस क्या है 160, बट अपने को रेट ऑफ ब्रोकरेज भी तो है, क्या है, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना 0.1%। तो ब्रोकरेज पेमेंट करना पड़ेगा भाई। ब्रोकरेज पहले निकाल लो, कितना ब्रोकरेज निकालो, कितना 116 का 0.1%। क्लियर है कि नहीं? कैल्सी यहाँ पे है नहीं,
कैलसी यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगा कितना आएगा आपको। क्लियर? इसको मैं अभी खाली रखूँ क्योंकि बुक में तो डायरेक्ट नहीं है इसका, इसलिए मैं खाली रख रहा हूँ। अभी कैलसी का यूज मैं करवा लूंगा, वो साइड रखो आप। एक शेयर का प्राइस कितना 116 था जब सेल किया, लेकिन 116 पूरा अपने को नहीं मिलेगा क्योंकि बीच में एजेंट है। एजेंट को ये कुछ अमाउंट, अभी कैलसी का यूज करके मैं बताऊंगा कितना अमाउंट है भाई, ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो मतलब बैलेंस मेरे को मिलेगा, तो बैलेंस मेरे को मिलेगा मतलब इसको हम लोग बोलेंगे भाई रिसीव्ड अमाउंट, रिसीव्ड अमाउंट ऑफ वन शेयर। कितना रिसीव्ड किया मैंने एक्चुअल में, वन शेयर। कैसे पता चलेगा, ध्यान रखो इधर, 116 माइनस ये जितना भी अपना आया रहेगा उसमें से माइनस कर दो, ये डिफरेंस अभी निकाल लेंगे। फाइनल माइनस करने के बाद कितना आएगा वो मैंने लिखा है, तो मैं बताता हूँ कितना आएगा। 115.884, 115.884 ये एक्चुअल आएगा आपका आंसर, ये आया इतना। तो ध्यान रखो इधर, एक शेयर का प्राइस कितना है 115.884, क्योंकि बैलेंस डिफरेंस अपने को क्या दिया गया, ब्रोकरेज में पेमेंट करना पड़ा था। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना किया था वो डिवाइड कर दो, आंसर आ गया भाई। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना किया हमने, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव किया 7942। अब ये डिवाइड कर दो, आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या करना है जरा ध्यान दो इधर, क्या पता करना है, पता करना है नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे पता करोगे भाई, कितना अमाउंट रिसीव्ड किया, बोले तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड, जितना अमाउंट रिसीव्ड किया डिवाइड बाई 7942 डिवाइड बाई 115, ये क्या है भाई, रिसीव्ड अमाउंट ऑफ वन शेयर। क्या है ये, रिसीव्ड अमाउंट ऑफ वन शेयर्स, यही है। चलिए डिवाइड कर देते, 7942 डिवाइड बाई 115। आज कैलसी नहीं है तो इसके लिए मैं काफी कैलकुलेशन देख के लिखने वाला हूँ, तो हर एक बच्चे कैलसी लेके बैठो, आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए, नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि सर, क्योंकि अदर में तो मैंने कैलसी का यूज किया था बट आज कैलसी नहीं, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि फाइनल आंसर जब आप डिवाइड करोगे इसको तो आपका फाइनल आंसर आएगा 500 शेयर्स। क्लियर है? आई होप ये हर बच्चे का यही आना चाहिए, मतलब बहुत सिंपल सा टॉपिक है और उन बच्चों को काफी बेनिफिट मिल होगा जिन्होंने स्टार्टिंग में इस सीरीज को फॉलो किया है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब ये सम का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, क्या है जरा ध्यान दो, बट सिंपल है, ध्यान रखो। Anita invested rupees 49,572 in equity share of rupees 100 each at market price of rupees 162 each। ध्यान से देखो, 100 क्या है, ये आपका फेस वैल्यू है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया वो दिया गया है, 162 मार्केट प्राइस है। अगर ध्यान से सुन लो, अगर ब्रोकरेज नहीं बोला होगा तो हम लोग इसमें से वन शेयर का मार्केट प्राइस डिवाइड बाय इन्वेस्टेड अमाउंट कर देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। क्लियर है? नंबर ऑफ शेयर्स का सर यूज कहां है, डिविडेंड निकालते टाइम उसका यूज होता है, ये चीज माइंड में रख लेना। फेस वैल्यू का यूज कहां होगा सर, डिविडेंड निकालते टाइम, इसलिए क्योंकि डिविडेंड भी आएगा ब्रोकरेज भी आएगा, इसलिए ध्यान से देखो, हमको बहुत आसान टॉपिक है। आफ्टर रिसीविंग 11% डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव्ड कर रहा है कितना, 11%, सी सोल्ड शेयर्स एट रुपीज 180 ईच, 180 में सेल कर दिया, पहले डिविडेंड रिसीव किया बाद में सेल कर दिया। पूछा जा रहा है शी पेड ब्रोकरेज ऑफ 2% ऑन ईच ट्रांजेक्शन, दोनों ट्रांजेक्शन पे 2% का ब्रोकरेज ऐड हुआ है, तो बताओ फाइंड हर परसेंटेज रिटर्न, कितने परसेंट का रिटर्न हुआ, बोले तो इन शॉर्ट कितने का प्रॉफिट कमाया वो बता दो जरा। बहुत सिंपल टॉपिक। अब जरा ध्यान दो, इसमें तीन चीजें, पहली तभी समझ में आएगा कॉन्सेंट्रेट। भाई पहला तो इन्वेस्ट किया था, मतलब परचेस किया, आप बोल सकते हो भाई परचेस किया, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, कितने पे परचेस किया, वो डिटेल्स आप निकालो। तो बात जब करेंगे, देखो अनीता इन्वेस्टेड रुपीस, कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना, तो आप बोलोगे 49,572। क्लियर है?
मार्केट वैल्यू दिया, मार्केट वैल्यू का डिविडेंड के टाइम पे काम होगा, अभी नहीं काम होगा। अभी हम बातें करने वाले हैं जरा सा मार्केट प्राइसेस का, क्या बोल रहा है वो देखो। मार्केट प्राइस कितना बोला है जरा ध्यान दो, 162। इस पे ब्रोकरेज है कि नहीं वो जरा ध्यान दो। इधर बोला था 2%, तो ब्रोकरेज आप बताओ भाई परचेज के टाइम पे ऐड होगा कि लेस होगा। तो हर एक बच्चे को पता है भाई कि अगर किसी एजेंट को हम कोई रूम के लिए बोलते हैं तो भाई देना पड़ता है, एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, बोले तो इसमें ऐड होगा। अब इसका मतलब है भाई रेट ऑफ ब्रोकरेज की बात करते हैं, क्या है रेट ऑफ ब्रोकरेज। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरा ध्यान दें। रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दे के रखा है, 2%। किस पे निकलेगा भाई 162 पे। इसका मतलब है परचेस प्राइस, सीधा परचेस प्राइस में निकाल देता हूँ। कैसे 162 ये तो है, आपको ये तो पेमेंट करना पड़ेगा, प्लस 2%। 2% किसका 162 का, 162 का 2%, 162 का 2%। जरा ध्यान दो इधर कैलसी पे, 162 प्लस 160 का 162 का 2% आप करो, 162 का 2% 3.24 आएगा। कैलसी आप लोग लेके बैठना, 3.24 और 3.24 आप जब आप ऐड करोगे इसमें तो 165.2। क्लियर है, जरा ध्यान दो, एक एक स्टेप समझो। परचेस के टाइम ब्रोकरेज पेमेंट करते हैं इसलिए उसके अमाउंट में ऐड कर दिया, इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमें पता है, अब डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा, ये तो पता चल गया। तो सिंपल सा क्या करेंगे भाई, क्या फाइंड आउट करना है हमें, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है हमें नंबर ऑफ शेयर्स। इजीली मिल जाएगा। कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया, बोले तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट, डिवाइड बाई 165.24 क्या है हमारा परचेज प्राइस, क्या है ये परचेज प्राइस ऑफ 1 शेयर। तो हम लोग बोलेंगे परचेज प्राइस है भाई कितना, जरा ध्यान दो। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना 49,572 डिवाइड बाई 165.24, 165.24। तो डिवाइड जब देंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, कैलसी का यूज आप लोगों को करना है इसी ध्यान रखना। तो आपका फाइनल आंसर 300, ये आपको आया 300 शेयर्स। कितने शेयर्स हो गए 300 शेयर्स। तो परचेस का यूज करके हमने क्या फाइंड आउट कर दिया 300 शेयर्स। 300 शेयर्स फाइंड आउट करना क्यों जरूरी था, क्योंकि डिविडेंड हमें निकालना है। क्या निकालना है, इसका मतलब है अब इसमें जो सेकेंड पार्ट आप बोल सकते हो, मतलब बी पार्ट आप जब बोलोगे, बी पार्ट भाई हमारा डिविडेंड भी तो पता करना जरूरी है। डिविडेंड, तो डिविडेंड का फॉर्मूला अब तक आपको याद हो गया होगा। कैसे, बहुत स्टार्टिंग से चल रहा है ये टॉपिक। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई फेस वैल्यू मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड। नंबर ऑफ शेयर्स जस्ट आपने फाइंड आउट किया है, 300 शेयर्स है आपको। फेस वैल्यू जस्ट ऊपर सब में दिया गया था भाई 100 है, मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड 11% क्लियर मेंशन था। तो कैलसी का यूज करो और परसेंट निकाल दो कितना है। कैलसी का यूज करके परसेंट बताओ जरा कितना आएगा आपका, 3300 आएगा। कैलसी का यूज आप लोग को आज के वीडियो में यूज करना है साथ में लेके। बी पार्ट हो गया, डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया। अब लास्ट अपना सेलिंग वाला अमाउंट है। दो पार्ट हो गया, परचेस से हम लोगों ने नंबर ऑफ शेयर निकाला, नंबर ऑफ शेयर का यूज करके डिविडेंड डिक्लेयर किया, और डिविडेंड के बाद लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट इसमें है कौन सा, सेल वाला। सेल का कंडीशन थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या बोला, शी सोल्ड शेयर्स एट ₹180 ईच, और इसमें भी क्या है ब्रोकरेज है, इसी ध्यान रखना क्या है ब्रोकरेज भी है। तो इसका मतलब है, जरा ध्यान दो इधर, सेलिंग प्राइस क्या बोला था, सेलिंग प्राइस बोल रहे 180, लेकिन यहां भी रेट ऑफ ब्रोकरेज क्या है, रेट ऑफ ब्रोकरेज का पेमेंट करना पड़ा है ना आपको, कितने 2। तो इसका मतलब है देयरफॉर भाई एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड आपको उतना नहीं होगा जितने पे सेल होगा। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड
ऑन वन शेयर, एक शेयर पे जितने का सेल होगा उतना तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको ब्रोकरेज पेमेंट करना पड़ेगा। कैसे, जरा ध्यान दो भाई, 180 में से माइनस करना पड़ेगा ये 2%। 2% किसका, आपको 180 का 2%, तो कैलसी का यूज करो, माइनस 18 टू ज़ा 36, तो आई थिंक 3.6 आना चाहिए। और माइनस करोगे 180 से 3.6, जब आप माइनस करोगे 3.6 तो 176.4, ये आपका आ जाएगा भाई जितना आपने रिसीव किया। क्लियर है? एक शेयर है, सेल कितने में हुआ 180, बट 180 आपके हाथ में नहीं आएगा, 180 आप रिसीव नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि 2% का ब्रोकरेज भी पेमेंट करना है, 2% आपको निकालना पड़ेगा। अब एक शेयर के पीछे अपने को 176.4 रुपीज मिलने वाला है। तो नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 300, आपने पहले ही कैलकुलेट किया, 300 शेयर और एक शेयर पे 176.4 का सेल हुआ है, तो इजिली मिल जाएगा आंसर। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना है आपका, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, कितने शेयर्स, 300 मल्टीप्लाई एक शेयर 176.4 का है, तो मल्टीप्लाई करो और बताओ कितने का टोटल सेल हुआ है। जब आप मल्टीप्लाई इसका करोगे, मल्टीप्लाई 170, 52,920, 52,920। बट आपसे पूछा क्या गया, जरा ध्यान दो इधर। पहले तो आपको निकालना पड़ेगा भाई गेन, प्रॉफिट क्या है। तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, कितने का सेल हुआ मींस एक्चुअल अमाउंट रिसीव, आप ये बोलोगे एक्चुअल अमाउंट रिसीव, और आपको इसमें बेनिफिट मिला है डिविडेंड का, तो डिविडेंड ऐड होगा भाई, डिविडेंड का बेनिफिट आपको मिला, माइनस इसमें से कर दोगे इन्वेस्टमेंट, माइनस हमारा इन्वेस्टमेंट, इजी आंसर मिल जाएगा भाई। कितना एक्चुअल अमाउंट रिसीव किया, इधर दिखाया हमें 59,920, डिविडेंड कितने का था, ऊपर जिस निकाले थे हमने 3,300 का, माइनस इन्वेस्टमेंट कितना था, इन्वेस्टमेंट तो ऊपर ही देखो, डिविडेंड आपका यहाँ पे दिया है ना, इन्वेस्टमेंट कितना था 49,572, 49,572, 49,572, दोनों को प्लस कर लो, माइनस कर दो 49,572, तो जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 6,648, ये मिला प्रॉफिट। प्रॉफिट बोले तो जो आपको रिटर्न था, बट उन्होंने परसेंटेज में पूछा है, आपसे पूछा गया भाई प्रॉफिट का परसेंटेज आप बताओ, परसेंटेज पूछा है। और कहीं भी जब परसेंटेज की बात होती है तो मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जिसका परसेंटेज पूछा बोले तो ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई 100, हमेशा परसेंटेज निकालते टाइम, डिवाइड बाई कितने से, इतना प्रॉफिट आपने कमाया किस पे भाई, कितना इन्वेस्टमेंट करके 49,572 करके, 49,572 इन्वेस्टमेंट करके इतना प्रॉफिट कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया ऊपर, कितना इन्वेस्टमेंट करके, मल्टीप्लाई 100, कैलसी का यूज करो और परसेंटेज बताओ कितना आ रहा है, 13.41, ये आपका आंसर आ रहा है। क्लियर है? आई होप फॉर एक बच्चे का इतना आ रहा होगा, अन कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा किस वे से इस टाइप के सम को करना है। चलिए सिमिलर ही एक और सम की प्रैक्टिस करते हैं, सिमिलर टॉपिक ही चलने वाला है, जिससे कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए क्या है। Aditi invested rupees 19,890 to purchase shares of a company with face value of rupees 10 each at a market price of rupees 130. She received dividend of 20% as well. Dividend भी मिला है. Afterwards she sold these shares at a market price of rupees 180. कितने में परचेज किया, 130 में, सेल कितने में किया, 180 में, लेकिन ब्रोकरेज की अभी बात नहीं है, आगे बात करने वाली। She had to pay brokerage of rupees 2% for both purchase and sales of the shares. Find her net profit. Exact same copy paste वाला सम चलेगा। तो इसमें करना क्या है आपको, पहला तो ढूंढना है भाई नंबर ऑफ शेयर्स, कैसे निकालोगे, गिवन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना किया, ध्यान दो इधर जरा, इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है 19,890, मार्केट प्राइस क्या था शेयर का, भाई मार्केट प्राइस क्या है वन शेयर का, मार्केट प्राइस है
130, लेकिन 130 ही नहीं है, आपको 2% ब्रोकरेज भी पेमेंट करना पड़ा है। तो इसका मतलब है, इसका मतलब रेट ऑफ ब्रोकरेज पहले लिखो आप, रेट ऑफ ब्रोकरेज लिखो जरा, कितना, 2%। तो ब्रोकरेज निकाल दो, या फिर आप सीधा बोल दो भाई टोटल, आप ये बता दो परचेज प्राइस ऑफ वन शेयर क्या है, परचेज प्राइस ऑफ वन शेयर, परचेज प्राइस ऑफ वन शेयर कैसे मिलेगा, 130 तो पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा, प्लस 2% ब्रोकरेज भी पेमेंट है। 2% किसका, आपका 130 का 2%। तो 130 कैलसी का यूज करो, 13 टू ज़ा 2.6, तो ये हो जाएगा आपका 132.6। क्लियर है, वन शेयर का परचेज प्राइस मिल गया, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, डिवाइड कर दोगे आपको क्या मिल जाएगा भाई, नंबर ऑफ शेयर्स। क्या मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स। कैसे, जरा ध्यान दो, क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ शेयर्स। कैसे, इजी फॉर्मूला इसका आप बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिवाइड बाय परचेज प्राइस ऑफ वन शेयर। वन शेयर कितने का मिल रहा है, परचेज प्राइस ऑफ वन शेयर। चलिए, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 19,890, इसको डिवाइड दो जरा, 19,890 डिवाइड बाय 132.6 कितना आ रहा है बताओ, 19,890 डिवाइड बाय 150 शेयर्स। शेयर्स मिल गया तो डिविडेंड निकालना हमारे लिए काफी आसान हो गया, मतलब इसका सेकेंड पार्ट आप बोल सकते हो, बी पार्ट। डिविडेंड कितना था, 20% था। तो जरा ध्यान देना, और फेस वैल्यू क्या था वो भी ध्यान रखो, फेस वैल्यू 10 है, क्योंकि डिविडेंड का फॉर्मूला हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। सेकेंड हमारा क्या काम है, डिविडेंड निकालना। डिविडेंड का फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई है फेस वैल्यू, मल्टीप्लाई है रेट ऑफ डिविडेंड। चलिए, नंबर ऑफ शेयर जस्ट आपने फाइंड आउट किया, 150 मल्टीप्लाई फेस वैल्यू कितना था, 10 था, एंड 20% है, कैलसी का यूज 300 ये आपका क्या आ गया, डिविडेंड आ गया। क्लियर है। चलिए, उसके बाद अब लास्ट स्टेप्स थर्ड की बात करेंगे, सेल वाले का। किसका, सेल की बातें होंगी। तो सेल का डिटेल जरा, रेट पढ़ो कितना था, नंबर ऑफ शेयर पड़ा, एक शेयर कितने का था, सेल किया 180 का, बट ब्रोकरेज का भी है ना, तो इसी ध्यान रखना 180 का है, ध्यान रखना 180 सेलिंग प्राइस आपको देके रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर्स कितना, 180, बट 180 एग्जैक्ट तो अपने को मिलने वाला नहीं, क्योंकि ब्रोकरेज भी पेमेंट उसमें से निकलेगा। कितना था रेट ऑफ ब्रोकरेज, पता ही हमें, तो भाई रेट ऑफ ब्रोकरेज पता ही है, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना था, 2%। क्वेश्चन में देख लो जरा फिर से, 2% ही था। चलिए, माइनस कर दो सेलिंग प्राइस, सेल में तो आपका शेयर 180 में हुआ है, पर 2% डिडक्ट करने वाले हो आप लोग, तो इसका मतलब एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव होगा वो अलग होगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन वन शेयर। कैसे निकालोगे आप, 180 का शेयर है, बट 180 अपने को एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, 2% देना है इसमें से, तो 180 का 2%, 180 माइनस 18 पॉइंट, मतलब 3.6 आ जाएगा, 3.6 माइनस 176.4, देख लो राइट है कि नहीं, माइनस राइट है ना।
तो 1 शेयर के पीछे अपने को पैसा कितना मिला 176.4, तो नंबर ऑफ शेयर कितने थे 300, तो एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव किया वो मिल जाएगा आराम से। तो देखो इधर ना इजीली मिलेगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना, ये तो 1 शेयर के पीछे आपने रिसीव किया ना भाई, तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता है कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स अभी जस्ट निकाला था आपने ऊपर 150 शेयर्स, तो 150 मल्टीप्लाई 176.4 मल्टीप्लाई कर लो, 150 मल्टीप्लाई 176.4, तो अपने को आंसर मिल जाएगा ये 26,460 पॉइंट नहीं कुछ। चलिए ये हो गया आपका क्या एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। अब प्रॉफिट निकालने की बात करते हैं। तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे भाई, प्रॉफिट निकालना सर एक्चुअल अमाउंट जितना रिसीव किया है कितना किया 26,460 प्लस हमारा डिविडेंड प्लस होगा, डिविडेंड का बेनिफिट अपने को मिला, डिविडेंड कितने का था जरा ध्यान दो इधर 300 डिविडेंड मिला था, तो 300 का बेनिफिट ये मिलेगा माइनस इन्वेस्टमेंट अपना जितने का था, इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में ही दिया था, इन्वेस्टमेंट कितने का था जरा ध्यान दो इधर, इन्वेस्टमेंट कितने का है 19,890 19,890 19,890। चलिए दोनों को प्लस करो और इसको माइनस ले लो, दोनों प्लस लास्ट माइनस 6,870। ये आपका प्रॉफिट आ गया, बट प्रॉफिट परसेंटेज में पूछा है, आपसे पूछे हैं प्रॉफिट परसेंटेज आप बताओ, तो इजी टॉपिक आपका बनेगा भाई, जितने का प्रॉफिट आपका बना प्रॉफिट से डिवाइड बाय जितने का इन्वेस्टमेंट अपना था और मल्टीप्लाई हमेशा 100। तो प्रॉफिट कितने का आपने बनाया 6870 का, 6870 मल्टीप्लाई 100, 6870 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 19,890 कितना 34.5399 बोले तो 54 कर दो, 5399 तो राउंड फिगर उसको आप कर सकते हो, तो 54 क्लियर है। आई होप समझ में आ रहा होगा क्या कॉन्सेप्ट हमारे चल रहे हैं। पहले परचेज है तो नंबर ऑफ शेयर निकालो, नंबर ऑफ शेयर के बेस पे आप डिविडेंड निकालो, डिविडेंड अपना निकल गया, तो भाई डिविडेंड क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ पे प्लस हो रहा है हमारा, और बाद में इन्वेस्टमेंट तो ये तो दिया था, तो सेलिंग प्राइस का यूज करके आप निकाल सकते हो। तो चलिए बात करने वाले हैं सिमिलर सम, ये आपका मैं होमवर्क 2 सम ऐड कर रहा हूँ, नहीं आएगा तो आप ऐड कर देना क्योंकि सिमिलर ये सेम चीजें हैं। रमेश गॉट 300 शेयर्स ऑफ ए कंपनी, अब नंबर ऑफ शेयर्स देख के रखा है, इसे ध्यान रखना, यहाँ पे बेनिफिट आपको मिलेगा ऑफ ए कंपनी ऑफ ए फेस वैल्यू ₹10 एट ए मार्केट प्राइस ऑफ ₹120 ईच। आफ्टर 3 मंथ शी रिसीव डिविडेंड एट 40%, 3 मंथ के बाद ध्यान रखना। आफ्टर 6 मंथ she sold the shares at market price of ₹160, she paid brokerage at 0.4 for both transaction, find her net gain, कितने का गेन हुआ वो आपको बताने का है। ये काफी इजी टॉपिक है, ध्यान रखना, इसमें तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स भी दिए हैं, ये चीज ध्यान रखना, इसका बेनिफिट आपको है। मार्केट प्राइस क्लियर बोला है, तो मार्केट प्राइस में आप ऐड करोगे भाई 0.4 ऐड होता है, सेल वाले में क्या करोगे माइनस करोगे, तो सेल कितना है देखो ना, ये भी डिटेल्स आपको 160 से माइनस कर दोगे, और डिविडेंड आपको कितना देके रखा है जरा ध्यान देना 40% का दिया है। तो आपका मैं आंसर मेंशन करता हूं, प्रैक्टिस आपको करना है, आंसर अभी जस्ट मेंशन करो, पहले एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लो आप, सिमिलर ही क्वेश्चन है, ये तो एग्जैक्ट आपका सेम है, जो प्रैक्टिस कराया मैंने वही सेम है। क्या जरा ध्यान दो, एन अमाउंट ऑफ ₹34,068 वाज इन्वेस्टेड बाय मिस्टर दीपक इन 5%, 5% क्या है जरा ध्यान दो इधर, रेट ऑफ डिविडेंड की बात कर रहे हैं। स्टॉक एट 85 आपका मार्केट प्राइस देके रखा है, शी सोल्ड द स्टॉक एट 82 में किया है सेल किया, आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड द ब्रोकरेज फॉर परचेज एंड सेल्स वेर 0.2% एंड द 0.2 ध्यान रखना ये परचेज का है, 0.1 आपका सेल का है। कैलकुलेट नेट गेन और लॉस, वैसे जहां तक लग रहा है शायद से इसमें लॉस आपको देखने मिलेगा, और उसका परसेंटेज भी निकालना है आपको। पहले आंसर इसका मेंशन कर दो, फिर आप लोग प्रैक्टिस करना, नहीं समझेगा तो नीचे जरूर मेंशन कर देना। इसका आंसर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ कितना आने वाला है 2.24, लास्ट परसेंटेज की पहले बात करो 2.24
2.2449 ये परसेंट आएगा। क्लियर है? इसके बेस पर प्रैक्टिस कर लो। और प्रॉफिट की जब बात करते हैं तो प्रॉफिट आपको मिलेगा 764.8, ये प्रॉफिट है, ये मतलब लॉस नहीं होगा, गेन ही होगा। डिविडेंड ऐड होने की वजह से ये गेन परसेंटेज में है, ये अमाउंट में आने वाला है। एंड फोर्थ सम का भी मैं आंसर मेंशन कर देता हूं, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपका नेट गेन आएगा वो मैं आंसर मेंशन कर रहा हूं 13,000। ध्यान रखना इसमें परसेंटेज आपको नहीं पूछा है। 13,721.6 ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बहुत ध्यान से आपको प्रैक्टिस करना है तो ही आपको ये फाइनल आंसर मिलने वाला है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक जरूर करेंगे। इसलिए बार बार मेंशन है क्वेश्चन प्रॉपर रीड करना, तभी फाइनल आंसर निकाल पाओगे। नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, नीचे कमेंट में ऐड करना सर ये कॉन्सेप्ट मींस क्वेश्चन नंबर आपका 4 एंड 5 दो होमवर्क दिया, तो जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी वो नीचे जरूर मेंशन कर देना। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे जरूर कमेंट ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड के और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।